Sometimes you get lost in life. Where am I going? But you must carry on. You must try your best to find what you truly seek. Explore corners of the world, meet new cultures, live amazing experiences, make new friends, and through all of this, you might just discover yourself. You might gain the courage to grind on, to learn deeper, practice further, and follow your heart. ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हमारे साथ है स्पेशल गेस्ट, हमारे साथ है डीवी। डीवी इज अ को-फाउंडर ऑफ Zostel. Zostel इज आई थिंक नंबर 1 चेन फॉर हॉस्टल्स। लाइक अगर आप इंडिया में कहीं पे जा रहे हो तो Zostel आपको हर एक सिटी में मिल जाएगा, आपको स्टे करना है तो Zostel इज ऑलरेडी अ वेरी पॉपुलर ब्रांड। एंड नाउ डीवी हु इज अ को-फाउंडर ऑफ Zostel नाउ अब NFTs की तरफ जा रहे हैं, और NFTs इन्होंने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। और मैं काफी एक्साइटेड हूँ और काफी इंक्विजिटिव हूँ कि ये NFTs है क्या और क्या रोल प्ले करने वाली है, स्पेशली फॉर ट्रैवलर्स। सो आई एम वेरी प्लीज्ड टू वेलकम यू डीवी। हाउ आर यू डूइंग टुडे? कैसे हो आप? Hey, hi Shiv. Thank you for welcoming. And we did this very fast as well. बस अपनी बात हुई और अपन ने कहा चलो यार थोड़ी बात करते हैं, थोड़ा मिलके बात करते हैं, समझते हैं क्या चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और I'll just add, because hostel is world's largest backpacker hostel chain. ठीक है, तो दुनिया में इतनी बड़ी कोई hostel chain नहीं है जो इतनी जगहों पे है। बैकपैकर हॉस्टल काफी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ठीक है, मतलब कि कोई बड़ी ब्रांड्स नहीं है, लोग दिल से चलाते हैं उसको। तो हॉस्टल एक वैसा ब्रांड है जिसने मतलब कि एक थोड़ा ब्रांडेड अप्रोच से लोकल एंटरप्रेन्योर्स को इनेबल करा है। यार आपको जिसको भी चलाना है आप चलाओ, हम फ्रेंचाइजी हैं, आपको नाम दे रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं कि कैसे करना है और आप इसको बनाओ। तो वो हम हमेशा से बनाते हुए आए। मैं यहीं से बस ज़ोवर्ल्ड पे भी पहुंच ही जाता हूँ, क्योंकि आप अगर कोई भी बैकपैकर हॉस्टल में गए तो आपको पता है कि आप वहाँ पे नए लोगों से मिलने जाते हो। ठीक है, एक कॉमन रूम के अंदर आप, और वही उसका यूएसपी है। मतलब वो सस्ते बेड नहीं है बैकपैकर हॉस्टल में, ठीक है, वो बात नहीं है। ठीक है, लेकिन ताज में भी आप जाओगे या फिर किसी 5 स्टार में 15,000 के कमरे में भी लोगों के दोस्त नहीं मिलेंगे वहां पे आसानी से। ठीक है, लोगों से जाके रैंडम बात करोगे, लोग पुलिस सिक्योरिटी को बुला लेंगे कि ये कौन मुझे तंग कर रहा है भाई। ठीक है, मैं यहाँ पे अपना जूस पी रहा हूँ। और एक बैकपैकर हॉस्टल में दोस्त मिलते हैं, दोस्त की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, तो फिर मतलब कि वो हमारी वैल्यू है, उसी को हम लोग अब और ज्यादा स्केल करना चाहते हैं। तो हम यही मानते हैं यार कि हॉस्टल में हमने ये सीखा भी कि हर जगह पे कुछ ना कुछ ब्यूटी है, हर जगह की कुछ ना कुछ कहानी है। ठीक है, एंड देयर इज अ सोल। ठीक है, और स्पेशली इंडिया में तो ऐसा है कि हर 20 किलोमीटर पे हम जाते हैं तो एक अलग लैंग्वेज है, कुजीन है, कुछ हिस्ट्री है, कुछ माइथोलॉजी, अलग कल्चर है। ठीक है, और यही ब्यूटी है पूरे अर्थ की ब्यूटी कल्चर में। तो हम ये चाहते हैं कि यार अगर कैसे ना कैसे ऐसे लाखों लोग इंडिया से, पूरी दुनिया से जुड़ जाएं जो बोले हम अपने पिन कोड का ध्यान रखने को रेडी है। क्या यार हमारे पिन कोड में कोई अगर भूला भटका पहुंच जाए, ठीक है, तो हमें बता देना, याद कर लेना, हमारे से जितनी होगी मदद कर देंगे हम आपकी। ठीक है, तो वो हम कम्युनिटी बनाना चाह रहे हैं जो वर्ल्ड के अंदर। और ये जो इसके अंदर अभी हम लोग बहुत मतलब NFTs तो क्या है, आपका जैसे चैनल है आप सब जानते हैं, टेक्नोलॉजी है। ठीक है, जिसको आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। तो हम लोग इसको कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए यूज कर रहे हैं। क्या कि जो कंपनी बनाना भी एक एक्सपीरियंस है शिव। ठीक है, जो आप पॉडकास्ट बना रहे हो, इसमें आप हसल कर रहे हो, मुझे पकड़ के ला रहे हो, कुछ ऐड चला रहे हो, पैसे कमा रहे हो, ये भी एक एक्सपीरियंस है, ये भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो हम लोग भी चाह रहे हैं यार कि हमारा ऐसा विजन है यार कि दुनिया भर से ऐसे लोग आए, अलग अलग पैशन के लोग जुड़े। यार कि मेरे को सर्फिंग आती है, मैं यहाँ पे सर्फिंग के अंदर आपको गाइड कर सकता हूँ। या फिर शिव बता रहा है यार कि मुझे मीडिया पॉडकास्टिंग रिकॉर्डिंग आती है, मैं थोड़ा उसमें गाइड कर सकता हूँ। गोवा में अगर 4-5 कोई लोग हैं भूले भटके जो इंटरेस्टेड हो, तो एक फ्यूचर वहां जा रहा है जहाँ पे लोग डिजिटल नोमैड्स हैं, कि मतलब हम एक जगह से नहीं है, हम कहीं भी जा सकते। मैं थोड़े दिन पहले गोवा में था, आज जोधपुर में हूँ, पैसे हूँ तो शायद सैन फ्रांसिस्को चला जाऊँ। ठीक है, तो ये घूमते रहेंगे। तो यहाँ पे बस हम ये कह रहे हैं एक ट्रस्टेड नेटवर्क रहे लोगों का, जो वहां पे आपके लिए रहे, आप कहीं पे भी जाएं तो आपको लगे यार सेफ है, ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन नहीं। तो ये बनाने के लिए हम अभी NFTs को यूज कर रहे हैं यार कि जो भी लोग साथ में हमारे जुड़ेंगे इसको बनाने में अलग अलग डायरेक्शन, तो उनको हम NFTs बांट रहे हैं कि फाउंडर्स ऑफ द जो वर्ल्ड NFTs हैं। यार वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, फाउंडर्स आएंगे जाएंगे, मैंने भी पहले भी काफी कंपनियां बनाई हैं और यहाँ पे भी मुझे पता है यार कि NFTs हैं तो लोग इसको बेचेंगे करेंगे, बट किसी ना किसी के लिए ऐसा होगा, जैसे मैं हूँ कि मैं कभी भी इस टैग को नहीं छोड़ूंगा यार, आई एम फाउंडर ऑफ द जो वर्ल्ड। ठीक है, और मैं इसको बनाना चाहूंगा लाइफ लॉन्ग। तो अभी तो हम खुद के लिए कोई 11,000 लोग मिलकर एक फन दुनिया बनाना चाह रहे हैं, फिर देखते हैं कि आगे हम इसको कैसे और ज्यादा
स्केल कर सकते हैं इंटरेस्टिंगली, इसके ऊपर और बिजनेसेस बना सकते हैं, बट कंपनी बनाना भी एक एक्सपीरियंस है, उसको हम लाना चाहते हैं। या एब्सोल्युटली, आई मीन जैसे मैंने बताया कि एक चीज जो एनएफटीज में बहुत कुछ हो रहा है, हम सबको पता है, ऑलमोस्ट एवरी डे कुछ ना, मतलब हर एक ब्रांड, मे बी इंडिया में तो लेट्स से इंडिया में Zostel इज नंबर वन मे बी ब्रांड विच आई हर्ड, नॉट मेनी आई हर्ड, सेलिब्रिटीज बॉलीवुड के कुछ सेलिब्रिटीज हैं और कुछ प्लेटफॉर्म से इक्का दुक्का, बट अगर आप वेस्ट में जाओगे, अगर आप यूएस में जाओगे तो ऑलमोस्ट अभी कल कल परसों मैकडी ने अनाउंसमेंट कर दिया, उसने वो 10 NFT मैक्रिब हाँ, तो ऑलमोस्ट एवरी ब्रांड एनएफटीज में आ रहा है, एंड विच इज गुड। नाउ एक चीज जो मुझे पर्सनली आपके बारे में अच्छी लगी इज बिकॉज यू ऑलरेडी हैव अ रेपुटेशन, आपका रेपुटेशन है, तो आपको पता ही कि एनएफटीज में बहुत सारे स्कैम भी हो रहे हैं, 10,000 कलेक्शन लोगों ने मिंट भी कर लिया और फिर टीम गायब हो गई, मतलब पूरा आईसीयू वाला खेल चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। काफी एनएफटीज में लोग पैसे भी कमा रहे हैं, बट काफी एनएफटीज तो पूरा का पूरा स्कैम है, कुछ नहीं है उसके पीछे। सो एक चीज जो मुझे आपके बारे में अच्छी लगी, दैट यू हैव अ रेपुटेशन, आपके पास ऑलरेडी एक इतना बड़ा ब्रांड है जो वर्ल्ड वाइड ब्रांड है जिसको आप लोग जानते हो, और आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो मुझे, आप वो वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो मुझे एक अच्छा लगा कि चलो भाई, मैं लोगों को, तो एक तो मेरे मन में एक डर रहता है जब मैं किसी से इंटरव्यू करता हूँ या कोई ब्रांड को लेके आता हूँ चैनल पे, कि रग पुल ना हो जाए लोगों के साथ, अरे यार बिल्कुल, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा यार, ऐसे कैसे यार, अपन अपना प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, लोगों से बुला रहे हैं, आदमी भरोसे का नहीं है तो यार रोज स्कैम हो रहे हैं यार, मतलब चलो ये तो मेरे साथ सेफ्टी है ब्रो, कि हम बना तो रहे हैं, ठीक है, प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए, मैं तो 30 साल बनाऊंगा, ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल, तो वो बहुत बड़ा डर रहता है, और इसीलिए मैं ज्यादा करके एनएफटीज ज्यादा कवर भी नहीं करता हूँ, अगर पर्सनली देखोगे तो। मैं हालांकि रखा हूँ काफी एनएफटीज, मतलब जो मैं देखता हूँ मेरे आंखों के सामने 10x कर लेती है, मतलब आज 0.5 में आज मिंट हुआ, कल 10 इथेरियम की हो गई, बट चांसेस रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। तो let's talk about Zostel, okay? So Zostel again, for everyone who doesn't know, मैं लिंक डाल रहा हूँ and you can check, अगर आप ट्रैवल करते हो definitely you should know. Let's talk about कि आप, okay, first of all, कि सबको बताइए कि आप क्रिप्टो में इंट्रोड्यूस कब हुए, when did you buy your first Bitcoin crypto, how was your interaction? आप यार मैं पहली बार में बिटकॉइन से 2011 में, मैं 4th ईयर में था, तो मेरे सीनियर ने बोला कि यार अपन लाइब्रेरी के कंप्यूटर लगा देते हैं माइनिंग में, और रोज के आ जाएंगे 150-200 रुपए आ जाएंगे, 2 बिटकॉइन भी शायद लिटरली डॉलर टाइप से उसी के आसपास ही था। तो मैंने बोला यार कि इसमें क्या होगा पूरे महीने में, तो उन्होंने बोला महीने के 3-4 हजार आ जाएंगे। मैंने 3-4 हजार के लिए कौन इतनी मेहनत करेगा यार, क्या बात कर रहे हो यार आप, ठीक है, अपन में 10,000 रुपए महीने की पॉकेट मनी थी, मैंने उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लिया, बट दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड अबाउट इट। उन्होंने थोड़े बहुत माइन भी करे, ठीक है, ऐसा कोई मैंने कोई ऐसे आई एम नॉट अ बिटकॉइन बिलियनियर कि भाई बहुत माइन करके बैठे, बिकॉज कोई भी होशियार आदमी जो था उसको ये नहीं थी समझ, ठीक है, कि यार ये ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। एंड फिर उसके बाद में मतलब मैंने काफी, जब Zostel पूरा का पूरा हमने स्केल करा, हमने जोरूम्स करके बिजनेस स्केल करा, तो 2016 में मैं काफी 6 महीने तक पे सिलिकॉन वैली में ही रहा था, सैन फ्रांसिस्को में। तो वहां पे जब मैं बहुत फिरता रहता था, तब वो इथेरियम का जस्ट हो रहा था, मतलब डाओ हुआ था, इथेरियम क्लासिक वाला फोर्क हुआ था $60 वाला, ठीक है। तो वो वाला पीरियड था जब मैंने देखा यार कि कुछ तो ये हैपनिंग है, मतलब मुझे ये समझ आ गया था यार कि अब Zostel के पूरे एक्सपीरियंस के साथ में कि यार आपको अगर कुछ भी बहुत बड़ा बनाना है, ठीक है, कि मतलब आपको कुछ भी एक स्केल करना है, तो Zostel हमने प्यार से बनाया, एक प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व कर रहे हैं, क्या कि लोग कहीं घूम पाए, ऐसा नहीं बनाया कि यार कोई $1 ट्रिलियन बिजनेस बना दे या बिलियंस ऑफ डॉलर, ऐसे कभी नहीं बनाया बिजनेस, प्यार से बनाया, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, दिल से बनाया, उसमें अपनी जॉब निकल जाए, पैसे निकल जाए, बहुत, ठीक है। एंड फिर जब ये समझ आया तो मैंने कहा यार मार्केट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आप कौन से मार्केट में लड़ते हो, आप कौन से मार्केट में जीतते हो, वो काफी चीजें डिटरमाइन करता है। तो मैंने बहुत टाइम स्टडी करा, ऑलमोस्ट 2 साल तक, ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन करते करते, तो मैंने उस टाइम के ऊपर आई रियलाइज किया कि क्रिप्टो इज एटलीस्ट दैट मार्केट जो आने वाले 10-20-30 ईयर्स, मतलब दिस इज अपग्रेड ऑफ द इंटरनेट, तो ये कहीं जा नहीं रहा है इन दैट सेंस, राइट। एंड अगर आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग करना है तो इन जगहों पे लड़ोगे तो आप फेसबुक से लड़ सकते हो कम से कम, ठीक है, वरना आप अगर नॉर्मल सोशल नेटवर्क बनाने जाओगे तो यू कांट इवन फाइट देम, आप ई कॉमर्स बनाने जाओगे तो यू कांट इवन फाइट। तो इस टाइम पे थोड़ा बहुत 16-17 में मालूम चला, और फिर बाकी भी थोड़ा बहुत लेते गए करते गए जैसे भी चला सकते, राइट। बट मैं आई एम अ वेरी टेक गाय, आई एम अ वेरी गीकी, मतलब मैं 4 साल तक काफी प्रॉपर आई वाज अ प्रोग्रामर, तो मैंने तो सब पूरा ढंग से पेपर पढ़ के खुद के नोट चलाना, ठीक है, को बहुत स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखे मैंने, ठीक है। उस जमाने में मतलब हम लोग डायरेक्ट मेन नेट पे कॉन्ट्रैक्ट लिखते थे क्योंकि इथेरियम इतना सस्ता होता था, ठीक है। तो आज भी पढ़े ही होंगे सब, ब्लॉकचेन में तो सब हिस्ट्री रहती है, ठीक है, सो यू कैन गो एंड चेक, यार 1500 दिन पुराने मेरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखे हुए होंगे मेरे पब्लिक एड्रेस पे। तो उस टाइप से चला, एंड आज भी मतलब आई थिंक स्टिल अर्ली है, अभी तो काफी स्कोप है।
No, very interesting because 2011 में आपका Bitcoin से introduction हुआ, that like you didn't take it seriously like most people, like even I didn't take it seriously when I heard like ये कोई scam चल रहा है यहाँ पे. But again, then slowly हम लोग को एक discover होता है कि कुछ अलग ही दुनिया है, and then again even 2016 was early. 2016 में you wrote smart contracts and you were into it. लेकिन फिर भी कि आपने कोई प्रोडक्ट नहीं लॉन्च किया because that was not your intention. Because I remember वो मेरे को बहुत लोगों ने बोला, मुझे सब लोगों ने बोला कि आप कॉइन लॉन्च कर दो, ठीक है. वो 17 वाला जो रन नहीं था पूरा का पूरा, मतलब वहां पे इतनी कॉन्फ्रेंस होती थी ना, मेरे पास में सब फोटोज पड़ी होंगी, ठीक है. मैं सारी कॉन्फ्रेंसेस में गया हूँ, सब जगह गया हूँ. पीपल अप्रोच मी कि यार आप एयरबीएनबी टाइप का कॉइन लॉन्च कर दो, मतलब $15 मिलियन तो ऐसे ही हो जाएंगे. मैं देखो वही, मैं लॉन्ग टर्म खिलाड़ी हूँ. मैंने कहा रेपुटेशन की बात है, कोई बना अगर एक बार कमिट कर दिया तो बनाना पड़ेगा, सिंपल बात है, ठीक है. अपन वहीं से आते हैं कि यार जबान ही है, इसके अलावा कुछ है नहीं, ठीक है ना. तो मैंने कहा कोई शॉर्टकट नहीं है. अगर ये दुनिया आती है, ठीक है, अगर आप बिटकॉइन में बिलीव करते हो और अगर आप मानते हो कि यार कि ये आने वाले टाइम में 2 ट्रिलियन से 200 ट्रिलियन तक जा सकता है, तो कैसे जा सकता है, ठीक है. हाउ द हेल विल इट गो. तो यानी कि एक ऐसी दुनिया आएगी जिसके अंदर अगर आपको एक यूट्यूब का शो भी करना है तो आप उसके लिए बहुत कंफर्टेबली फंड रेज कर पाओगे. मतलब एक बिल्डर फ्रेंडली दुनिया आएगी, ठीक है. आज की तारीख में आपको भी पता है कि जो भी सारे नए इन्वेस्टर्स हैं, ये जो आईसीओ है या एनएफटी, ये एक तरीके से आप एक नए प्रोजेक्ट को एक नए तरीके से फीड ऑन कर रहे हो. मतलब कोई मुझसे पूछेगा यार कि पिछले 10 साल के बेस्ट 2 स्टार्टअप बता दो आप, बेस्ट 2 स्टार्टअप, ठीक है. तो मैं कॉइनबेस, एयरबीएनबी, उबर नहीं बोलूंगा, ठीक है. मैं बोलूंगा बिटकॉइन और इथेरियम, ठीक है. बिकॉज उन लोगों ने बनाई भी है वैल्यू, लेकिन उन लोगों ने जो स्टार्टअप होता क्या है, कंपनी होता क्या है और प्रोजेक्ट क्या होता है, वही ग्राउंड अप थॉट ही चेंज कर दिया है पूरा का पूरा ना, ठीक है. क्या आप जो उसको बना रहे हो उसी के साथ में आपका शेयर हो. मतलब जैसे आज भी हम लोग तो एक देखो प्रॉपर कंपनी है, रजिस्टर्ड है, शेयर्स है, एम्प्लॉई है, ईसॉप्स है, तो हम भी मतलब एक नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर चलते हुए आ रहे हैं. तो मतलब मैं यही बोलूंगा कि यार अगर मैं हमेशा इसमें बहुत कॉन्फिडेंट रहा कि कोई जल्दी कुछ नहीं है. क्या कोई जल्दी कुछ कर दें, कुछ फटाफट कॉइन लॉन्च कर दें, कुछ यार बुल रन चल रहा है, कुछ 10, 20, 100 मिलियन ले लें, मेरे को कभी वो एक्साइट भी नहीं करा, ठीक है. और मुझे लगा इसमें क्या मतलब है, कुछ बनाना है तो बनाते हैं इंटरेस्टिंग चीज ना, जिसमें कुछ मजा भी आए. तो मैंने इस टाइम पे भी हम लोग अपना एनएफटी भी लॉन्च नहीं कर रहे थे, हम तो बस एक टेक ट्रैवल इकोसिस्टम बनाना चाह रहे थे, ठीक है. यार इकोसिस्टम बनाते हैं, लेकिन फिर जब उसमें डीप डाइव करने लगे यार कि इसके लिए कम्युनिटी को कैसे लाएं, ठीक है. तो अब जब यार देखो आपको पता है कि यार ये दुनिया एग्जिस्ट करती है जिसमें एनएफटीज आ चुकी है, ठीक है. तो अगर मैं अब उसको एम्ब्रेस करके नहीं बनाऊंगा, ठीक है, तो ये मेरे साइड से आई विल नॉट बी हैप्पी विद माई सेल्फ कि यार क्या मैं डर ही गया क्या कोई टेक्नोलॉजी यूज कैसे. अब मेरे लिए बहुत जरूरी था कि यार कि मैं इस एनएफटीज को यूज करके वो डीप रूटेड कम्युनिटी बनाऊं. और हो रहा है शिफ्ट, ठीक है. कल एक आदमी ने, जिससे मैंने आज तक कभी बात नहीं करी, जिसने हमसे कभी डिस्कॉर्ड पे बात नहीं करी, एक आई थिंक कहीं ना कहीं पे एक थोड़ा वो शायद इंट्रोवर्ट भी हो, ठीक है, लेकिन उसने खुद ने बिना किसी बात करे, उसने जो हमारा जेड आप देखोगे जो हमारा लोगो है, लेकिन वो लोगो नहीं है, एक सिंबल है, ठीक है. हम उसका कोई कलर नहीं कह रहे हैं, वो कीबोर्ड से बन जाता है, एक इमोजी है कीबोर्ड का /Z/, ठीक है. उसने वो टैटू बनवा लिया अपने, परमानेंट टैटू अपने हाथ पे, ठीक है. क्योंकि ठीक है, क्योंकि तो मेरे हिसाब से यार देखो वो बड़ी बात है, ठीक है. और ये मैं कह रहा हूँ कि यार इसमें कहीं ना कहीं पे ये एनएफटीज टेक्नोलॉजी, परमानेंट होल्ड कोई मुझसे छीन नहीं सकता. इन सब चीजों का फीलिंग है, तो अपन को भी पता नहीं है कहाँ जाएगा, बट ये पता नहीं होता. मतलब वो बनाने में ही मजा है. लाइक आई एम अ बिल्डर, ठीक है, मुझे चीज बनाने में बहुत मजा आता है. और मैं इतनी टाइम, पिछले 12 साल से एंटरप्रेन्योर हूँ. मतलब 2009 में मैंने पहली कंपनी चालू करी थी, एक गेमिंग स्टूडियो था, मैंने 4 साल एक गेमिंग स्टूडियो चलाया. तो अब वो इतनी प्रैक्टिस भी हो गई है उन सब जगहों पे कि यार की आइडिया है कि यही जर्नी ही है, इसी में ही यू हैव टू एंजॉय, लर्न, एंड नोबडी हु हैज बिल्ट द वर्ल्ड नोज एनीथिंग बेटर देन, ठीक है. आप इतने कॉन्फिडेंट रहो कि गलतियां होंगी, सीखेंगे, शिव कुछ बताएगा, कोई लोग ये यूट्यूब वीडियो देख के हमें सजेस्ट करेंगे कि यार आप ऐसे कर लो, और मिलके बना रहे हैं ना, हम तो कह ही रहे हैं, ठीक है. मैं तो कह ही रहा हूँ कि मैं नहीं हूँ ज़करबर्ग जो एक आदमी मेटावर्स बना सकता है, ठीक है. मैं कह रहा हूँ एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है. बिल्कुल नहीं, ये ट्रैवलर्स का पैशन है जो आपने बोला ना, टैटू. एक्चुअली मैंने ट्विटर पे देखा, आपने ट्वीट किया था उसके बारे में. सो दिस इज द पैशन ऑफ ट्रैवलर. सो आई हैव बीन मीटिंग अ लॉट ऑफ ट्रैवलर्स, लाइक आपको मैंने बताया था पिछली बार. सो वेरी पैशनेट, राइट. लाइक बस जाना है और एक्सप्लोर करना है. इट्स अ डिफरेंट हाई ऑल टुगेदर. लेट्स कम बैक टू एनएफटीज. ओके, सो पहले बताइए सबको जिसको नहीं पता है एनएफटीज, आपकी भाषा में, सिंपल भाषा में बताइए कि एनएफटी क्या होती है. एनएफटी, हाँ, तो देखो एनएफटी एक तरीके से, अगर कोई आदमी ये मान लेता है कि यार बिटकॉइन समझता है, या सिर्फ ये मान लेता है कि कुछ भी नहीं समझता है, ठीक है. तो जैसे बिटकॉइन 21 मिलियन है, तो वो टेक्नोलॉजी 10 साल पुरानी है. अब टेक्नोलॉजी यहाँ पहुंच गई है कि अपन छोटे लेवल पे भी स्कैरसिटी क्रिएट कर सकते हैं,
ठीक है। तो NFT तो एक सिंगल है कि यार ये अलग से एक ये यूनिक टोकन हो गया है जो एक ही है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ये बिटकॉइन है सब आपस में चेंजेबल है, उसको नॉन फंजिबल जो अपन कहते हैं कि एक ही है। लेकिन उसके अंदर क्या हुआ है कि एक कलेक्शन नाम का एक कल्चरल कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है, कि हम 10,000 NFT जो अलग अलग है लेकिन हम सब साथ में, ठीक है। हम 10,000 पंक्स हैं जो अलग अलग है लेकिन हम साथ में। हम तो उसी टाइप से हम ये कह रहे हैं कि 11,000 फाउंडर है, तो ऐसा नहीं है कि आप फाउंडर हो मैं फाउंडर हूं अपन सेम है, लेकिन अपन 11,000 साथ में फाउंडर है, ठीक है। तो वो 11,000 ऐसा नंबर है या फिर 1,000 ऐसा नंबर है या 1 लाख ऐसा नंबर है जो छोटे लेवल पे आई थिंक क्रिप्टो को अब कल्चरल मूवमेंट की तरफ अपन लोग और अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो है, तो इसके अंदर ठीक है, वो तो एक्चुअल में तो वो टेक में टोकन नहीं है, फिर आगे फोटो लगा दी, ठीक है, एक आगे जेपैग की फोटो लगा दी, आप उसमें कुछ भी चेंज भी कर सकते हो, बट टेक्निकली अपन 11,000 लोग एक अलग तरीके से जुड़े हुए हैं साथ में। तो वो तरीके से आप देख सकते हो NFT को। और मैं बहुत गंदा समझाता हूँ, ठीक है, मैं क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों को बहुत समझ आता है, मैं फिर वहां से समझाता हूँ, बहुत बेकार समझा पाता हूँ, बट मेरी जो वाइफ है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मेरे को जो वो समझाते हैं तो बहुत ही सिंपल लगता है, मुझे लगता है यार ये तो किसी को समझ नहीं आएगा, बट सबको वही समझ आता है। राइट। बिल्कुल बिल्कुल। NFT एक बेसिकली एक टोकन जो कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकता है, वो उसका फ्रंट एंड कुछ भी हो सकता है, पिक्चर हो सकती है, वीडियोस हो सकता है, बट ऑन द ब्लॉकचेन इज जस्ट अ टोकन जिसको आप ओन कर सकते हो, करते हो, और वो कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकता है, कोई टाइप का एक्सेस हो सकता है, टिकट्स हो सकती है। सो यस, सो लेट्स टॉक अबाउट आप कैसे यूज करते हो उसके ऊपर है ना। जैसे अब मैं आपको बोलूँ यार कि वेबसाइट क्या होती है, क्या वेबसाइट तो ब्लॉग होता है, नहीं वेबसाइट तो वीडियो देखने के लिए होता है, अरे ऐसे थोड़ी होता है, वेबसाइट तो कुछ भी हो सकता है जो आप बनाओगे उसके ऊपर, राइट। तो हमारे पास में भी ऐसा नहीं कि हम कोई एक NFT बना रहे हैं, हम पहले बना रहे हैं फाउंडर NFT जो कम्युनिटी के लिए, फिर हम बना रहे हैं कलेक्टेबल NFT कि AR की दुनिया में जब आप ताजमहल पे जाओगे या आईफिल टावर पे जाओगे तो सिर्फ वहां जाके आप वो मिंट कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग ट्रैवल का पूरा उस तरीके से सोशल फैक्टर भी बनाना चाह रहे हैं, क्या कि हम रियल वर्ल्ड के अंदर लोगों को ट्रैवल के लिए और इंस्पायर कर पाए, ठीक है। और मैं एक चीज क्लैरिफाई करूंगा, ठीक है, कि यार की जो ये जो वर्ल्ड है, ठीक है, ये टोटली न्यू कंपनी है, ठीक है। इसका मतलब कि कुछ डायरेक्टली जॉस्टल से कोई किसी भी तरीके का रिलेशन नहीं, ऑब्वियसली हम पार्टनर्स हैं, ठीक है। जॉस्टल हमें प्रमोट करता रहता है, हम जो ट्रैवल कराते हैं लोगों को तो हम जॉस्टल में बुक कराते रहते हैं, बट दिस इज अ टोटली इंडिपेंडेंट एंटिटी that we have made, and we are looking to build beyond accommodation. हम community पे ज्यादा हैं, वो वाला business हमारा accommodation, high quality accommodation providing पे ज्यादा। Right. So ये जो founders NFTs है ये रिलीज हो गई ऑलरेडी? हाँ यार, तो इसमें ऐसा है कि नहीं, these are not available for public minting, ठीक है। अभी ऐसा है, ठीक है, मैं आपको एक स्नीक पीक दिखा दूंगा शेयर स्क्रीन करके, ठीक है। आप शेयर स्क्रीन अलाउ करना तो शो। तो अभी हमारा ऐसा था यार कि आप देखोगे ना, जैसे मैं आपको बता रहा था, तो हमें फाउंडर NFTs बेचनी नहीं थी, ठीक है। हम तो कह रहे हैं यार हमें तो कम्युनिटी बनानी है 11,000 लोगों की, और जिनको हम ये कह रहे हैं कि यार शिव आप मेरे लिए यार हफ्ते का एक वीडियो बना दो जो हम हमारे यूट्यूब चैनल पे डालेंगे, और आपने 4 हफ्ते में डाल दिए 1 लाख व्यू आ गए तो आपका फाउंडर NFT। हम इस टाइप से फाउंडर NFT को यूज करना चाहते हैं, क्या कि हम लोग लोगों को हायर कम करें और लोगों के साथ में कोलैबोरेटिवली बिल्ड करें, क्योंकि आपका भी इमोशनल अटैचमेंट हो जाएगा उस चीज के साथ में, ठीक है। और फिर आपको भी लगेगा कि मतलब फिर मेरे को बार बार आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा, आप खुद ही बोलोगे हाँ हूँ ना मैं फाउंडर ऑफ द जो वर्ल्ड, बेटा मैंने भी उसमें कंट्रीब्यूट करा था जो भी था, ठीक है। मतलब वी वांट टू गो दैट। तो लेकिन अब उसके अंदर मैं आपको बोलूंगा, आप बोलोगे इसकी वैल्यू क्या है यार, ये डीवी मुझे चुतिया मत बना, ठीक है, ये फ्री में NFT बांट रहे हैं, मुझे क्या करूँ मैं इसका। तो उसकी मार्केट इस टाइप से, उसकी वैल्यू स्टैब्लिश करने के लिए हम लोग आधे NFT बेच रहे हैं, ठीक है। सिर्फ इसलिए हम लोग उसको बेच रहे हैं 0.1 इथेरियम के अंदर ही बेच रहे हैं हम लोग, ताकि जो हम लोग बाकी आधे बांटे उसके अंदर थोड़ी सी वैल्यू स्टैब्लिश हो जाए, और फिर होपफुली पीपल विल बी एबल टू लेट्स सी कम्युनिटी किस टाइप से रिएक्ट करती है तो कहाँ जाती है। तो हम लोग अभी उसके लिए रेडी नहीं हुए यार, हमने काफी लिख दिया कॉन्ट्रैक्ट, आई विल शो यू द वीडियोस। तो अभी हम लोगों को उसमें 2-3 चैलेंजेस चल रहे हैं वैसे, ठीक है। लेट मी फिगर इट आउट, सॉरी अबाउट दिस फाउंडर। So I'll show you this video। तो अभी हमारे इसमें क्या चल रहा है कि यार क्योंकि वो डिजाइन हमें स्केल करना है, तो हमारे जो NFT हैं उसके ट्रेड्स जो है, अच्छा एक्चुअल में तो ये डाउनलोडेड होगा मेरे पास में, यू कैन सी माय स्क्रीन, यस यस, ठीक है। तो इसके ट्रेड्स हैं, ठीक है। तो जैसे दिस इज अ कल्चर, ये साइंस कल्चर है, दीज आर टाइम, जैसे मानते हैं दिस इज अ डेस्टिनेशन कोलंबिया, दिस इज वेदर ओवरऑल, ओके। So 4 signs. How many signs do we see here? Sorry. So each of the sign is in one element, or like together is, you said? हाँ, तो पूरा मिलके एक फाउंडर NFT, एक फाउंडर NFT के ट्रेड्स हैं ये। Okay. Like what are the traits?
ठीक है, जैसे किसी के भी, जैसे नॉर्मल कोई आदमी बंदर बनाता है तो बंदर के ट्रेट होते हैं कि यार ये डीएमटी क्या है कि कैसे, तो हमारे ट्रेट्स है कि क्या डेस्टिनेशन है, हमारा स्पेस टाइम है, तो इट इज वेरी यूनिक। मतलब हम लोग किसी की कॉपी करके शिल नहीं कर रहे हैं कि हमने कोई बंदर उतार दिया मार्केट में या फिर कोई और जानवर बना दिया। यू आर वेरी यूनिक, वी आर द फर्स्ट एनएफटी इन द वर्ल्ड जो स्पेस टाइम के साथ में खेल रहे हैं। ठीक है, कि यार देखो ये कोलंबिया है, मंडे है, नवंबर है, ठीक है, और ये कल्चर है कि यार साइंस का कल्चर है। ठीक है, तो ऐसे ही मीडिया का भी कल्चर है ब्रो। ठीक है, मीडिया का भी कल्चर है। ठीक है, फिर वो जेड का हमारा सिंपल है, तो हमें भी नहीं पता, आप जब मिंट करोगे तब आपके कोई भी डेस्टिनेशन आ सकती है, सो दैट्स एन एक्साइटिंग पार्ट। कोई भी कल्चर आ सकता है, कोई भी डे आ सकता है, एंड देन वील बिल्ड बिजनेस विद पार्टनरशिप्स। लाइक Zostel के अंदर, इफ यू आर अ फाउंडर एनएफटी दैट हैज मंडे or whatever month you go and book a Zostel, you might get 10% extra discount over there. You know, similarly, you know, McDonald might offer something. If we become big, you know, as founders of the Zo world, companies will offer things to us. क्या यार आप लोग, यानी अभी आप शॉपिंग कर रहे हो मान लो मतलब कि मैकडोनल्ड से, और आपके पास में वही डे है जो आज डे है, ट्यूसडे ही है, तो वी विल गिव यू 10% ऑफ, एंड दे डोंट नीड टू आस्क मी, मेरे से किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। आपको अगर इस कम्युनिटी को सर्व करना है तो यू कैन डू इट योरसेल्फ। आप एक ट्रैवल इकोसिस्टम चला रहे हो, आपका है कि यार कि जो भी पैराग्लाइडिंग करने आएगा कोलंबिया में, और अगर आप फाउंडर्स ऑफ द Zo वर्ल्ड हो कोलंबिया के, तो वी विल ऑफर यू, यू नो, लेट्स से 20% डिस्काउंट ऑन एवरीथिंग। तो उस तरीके से यू नो आई एम बेटिंग ऑन अ लॉट ऑफ डेरिवेटिव्स। हम खुद भी सर्विसेज बिल्ड करेंगे, बट ओपन वर्ल्ड में इन ट्रेड्स के साथ में दुनिया क्या करती है वो मुझे भी नहीं पता, बट लेट्स सी। So आप यू कैन, आप समझ पा रहे हो ना, या यू कैन आस्क डाउट्स सो दैट आई कैन क्लैरिफाई। सो बेसिकली ये जो आपने एनएफटी दिखाई उसमें आपने लेट्स से ट्रेड्स देख लेते हैं, ट्रेड्स जिसे हम लोग मंकी में ट्रेड्स कंपेयर करते हैं, इट इज सिमिलर। बिल्कुल, आई सॉ देयर आर 5 टाइप्स, लाइक वन इज वेदर, one is location, like where is it, the day, right? So right. ये जो एलिमेंट्स हैं 5 या 6, ये फिक्स्ड है कि ज्यादा कम भी हो सकते हैं, जैसे कि नहीं देखो, अब ये बात है, एक बात है देखो एनएफटी की और इन सब चीजों की ना, कि यार वो एक बार ब्लॉकचेन पे कमिट हो गए फिर वो कमिट हो गए, राइट, ओवरऑल जो जोन है। तो अभी तक हमें जितना एक्सपीरियंस है, जितना हमारे 10 साल का एक्सपीरियंस है, जो हमें कम्युनिटी बता रही है, तो उस टाइप से हमने फाइनल कर दिए। करीब करीब पूरी दुनिया है, लेट मी टेल यू, ठीक है, पूरी दुनिया है, यू विल लव द स्पेस। ठीक है, हमारे पास में डायरेक्ट 235 डेस्टिनेशंस हैं, जिसके अंदर दुनिया के सारे कंट्रीज, सारे आइलैंड, और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं अगर आप जोड़ पाओ तो। ठीक है, जो आजकल इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है, जैसे आई जस्ट गिव यू द क्यूज, मून, मार्स, स्पेस, so these are also, you know, some special rare elements that are there, and ठीक है, तो वो बकचोदी है, ठीक है, वहां पे। एंड उसी के साथ में मतलब कल्ट्स हैं, वेदर भी है, तो वेदर में भी एक आध सोलर एक्लिप्स टाइप कुछ अलग सा है, बट वो ये यार कि बाद में और ऐड नहीं कर सकता। ठीक है, अभी आपको कुछ अलग सा लग रहा है, अभी मुझे फीडबैक दे देना, ठीक है, we will you know soon open up। लेकिन वो ये कि एक बार चला गया फिर चला गया, लेकिन हमने स्कोप छोड़ा है, लाइक वी हैव लेफ्ट अ रैंडम एंड यू नो कपल ऑफ Zo वर्ल्ड स्पेसेस, तो देखते हैं कि आगे कैसा होता है, राइट। तो इसकी यूटिलिटी कैसे क्रिएट होगी, लेट्स टॉक अबाउट, क्योंकि लोगों के पास, आई थिंक मेरे पास ही ये सवाल है, so इसलिए कि I get a founder, so there are 2 ways to get a founder's NFT. One is I create value, right, and I earn it, right, and the other way is when जब सेल होगा then I can buy, जो भी 0.1 इथेरियम का होगा। Any idea कि कब होगा? राइट, जो भी यार हम लोग तो जल्दी टारगेट कर रहे हैं, मतलब 2 वीक के अंदर ही टारगेट कर रहे हैं, बट हमें क्योंकि हमारा भी पहला है तो हमें भी ऑडिट कराने का थोड़ा मालूम चला है। हम तो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बट थोड़े सीनियर्स ने बोला है कि यार देखो थोड़ा पैसा खर्च करके ऑडिट करा लो कॉन्ट्रैक्ट, ज्यादा हीरो मत बनो, ठीक है, तो हम लोग थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट करा रहे हैं, यार देख लो, मतलब हमारे हिसाब से सारा कोड सही है, बट कराना है तो 2 हफ्ते में हो जाना चाहिए, तो मिड नवंबर वी शुड बी लाइक, मिड नवंबर में। ओके, ग्रेट। सो बेसिकली to start with there'll be 11,000 these founders NFTs, okay, and right. बाद में there'll be more NFTs that people can mint by visiting locations, कहीं पे गए, so maybe I don't want to get into that process now because थोड़ा complicated। हाँ, अभी मत जाओ उसमें। और मैं बीच में ये भी बोलूंगा कि और NFTs होंगे यार, मतलब शिव ना, मतलब अपन लोग बस वही है कि अभी NFT को ऐसे देख रहे हैं, बट हम एक Web3 कंपनी बना रहे हैं, तो हम हो सकता है कि इवन ऐप यूसेज में, लाइक आपने मेरे Zomads देखे होंगे ना, जो अवतार है हमारे, जो अवतार्स हैं, देखे हैं ना आपने, ऑरेंज से जो दिखते हैं हमारे, ठीक है, उसको भी हम लोग अच्छा, जैसे मेरा जो ट्विटर पे डीपी है, ठीक है, या फिर आप, ठीक है, या फिर आप मेरे डिस्कॉर्ड पे देखोगे तो आपको दिखेंगे बहुत सारे लोग इस टाइप के, तो ये हमारे अवतार है। तो अभी हमारा फाउंडर NFT टब है, बट हम लोग निकालते रहेंगे, मतलब हमारा ऐप एक्सेस विल भी अवतार सेट के साथ में ही आएगा,
ठीक है, जिसके अंदर आपका और फिर आगे वाले भी एनएफटी ना, तो उसको हटाओ सब कुछ, आप अभी फोकस करते हैं इसी यूटिलिटी पे फोकस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज जो मैंने रिसेंटली देखी है कि आप एक बार आपने एक एनएफटीज कलेक्शन लॉन्च कर दिया तो उसके बाद होल्डर को आप कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हो, लाइक यू कैन डिसाइड टू डू अनदर ड्रॉप कि हम लोग और एक ड्रॉप कर रहे हैं, या फिर मे बी आपने किसी ब्रांड के साथ पार्टनरशिप किया एंड दे आर लॉन्चिंग एन एनएफटी, यू सेइंग मेरे पास 11,000 होल्डर्स हैं, I want to drop something, so there is the possibilities are endless. एक बार आप फाउंडर होल्डर हो गए तो maybe your perks will keep coming as वही है। So और वैसे भी लेकिन रियल वर्ल्ड में भी है कि हम लोग आपका ट्रैवल पार्टनर बन जाएंगे शिव, तो आपको कभी भी जाना है, कहीं पे भी जाना है, लाइक वी विल हैव द एप्स, वी विल हैव द वेब प्रोडक्ट एज वेल, डिस्कॉर्ड पे भी आप कुछ भी पूछ सकते हो, मतलब किसी भी कंट्री जाने के लिए आपको कैसे वीजा चाहिए, वहां पे कहाँ कहाँ घूमना है, वहां पे कैसे मिल सकते हैं, कैसे बजट कर सकते हैं, मतलब हम आपका जैसे लॉयर है जो आपको लीगल बताता है, कोई सीए है जो फाइनेंस बताता है, कोई डॉक्टर है जो हेल्थ का बताता है, तो जो आपका ट्रैवल पार्टनर बनेगा। और मैं बस वही बोलूंगा कि यार जैसे अपन पहले भी आप कह रहे थे ना कि यार ट्रैवलर थोड़े क्रेजी होते हैं, बहुत पैशनेट होते हैं, कुछ कुछ करते रहते हैं, बट यार देखो डीप डाउन मैं ये मानता हूँ कि हर इंसान ना अगर उसको अलाउ कर सके एक फाइनेंशियल लेवल, एक दुनिया उस टाइप से, एक सिक्योरिटी उस टाइप से, तो हम सब डीप डाउन ट्रैवलर ही, ठीक है। और ये एक लाइफस्टाइल का पार्ट है कि यार आप मतलब क्या है ट्रैवल, आप 6 महीने गोवा रह रहे हो तो आप क्या बोलोगे, आप ट्रैवल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? मैं बोलूंगा कि ये उसी टाइप से दुनिया है कि मैं 3 महीने यहाँ रहूंगा, 6 महीने यहाँ रहूंगा, मौसम अच्छा होगा तो 3 महीने वहां रहूंगा। आज भी जो इलीट्स हैं वो उसी लाइफ को जी रहे हैं, जो क्रिप्टो के भी डिजिटल नोमैड्स हैं वो उस टाइप के जी रहे हैं कि यार की फेस्ट हुआ तो न्यूयॉर्क आ गए, नहीं तो लंदन चले गए, ठीक है ना। तो ऐसे हो भी रहा है, बट वो एज वी सी द वर्ल्ड, मतलब अब यूनिवर्सल बेसिक इनकम है, बाकी सब चीजें आदमी के सॉर्ट हो रही, तो ट्रैवल इज सो मच लर्निंग, ठीक है। आप जब ट्रैवल करते हो तो आपको समझ आता है यार देखो एट द एंड ऑफ द डे जो हम कह रहे हैं यार देखो लाइफ का क्या मतलब है, चाहे फिलोसॉफिकल भी हम जाए या कुछ भी जाए, तो इट विल ऑल कम बैक यार कि यू वांट टू डू व्हाट यू वांट टू डू, फॉलो योर हार्ट एट द एंड ऑफ द डे। तो यू ऑटोमेटिकली सोसाइटी आपको क्रेजी मानने लग जाती है, ठीक है, कि यार ये हमारे टेम्पलेट में फिट नहीं हो रहा ये आदमी, ठीक है। लेकिन एक आइडेंटिटी क्राइसिस इमिनेंट है, ठीक है, इन द सेंस की जो लाइफ का पर्पस है, जब ऑटोमेशन से सारी जॉब्स जाने वाली है, जो बाकी की टेक्नोलॉजीज आ रही है, मशीन लर्निंग से, तो आपकी ड्राइविंग की जॉब जाने वाली है, आपकी बहुत सारी मंडेन जॉब्स जाने वाली है, एनालिस्ट जॉब्स जाने वाली है, तो जो सेल्फ एक्सप्रेशन ड्रिवन जॉब्स है जो आपको ह्यूमन बनाती है, ठीक है, जो आपको मतलब विच इज योर ओन यूनिक ऑथेंटिक, यू आर अ यूनिवर्स यूनिक एक्सप्रेशन शिफ्ट, ठीक है, you are special, I am special because you are special, all of us are special. So I really think traveling, meeting such other people who have discovered that, ये सब बातें किताब से समझ नहीं आती, जब आप मिलते हो दूसरे लोगों से, आप उनकी एनर्जी को फील करते हो, तब आपको और भी कॉन्फिडेंस आता है और आप आगे चलते हो। तो हम तो वहां पे जाके एक सोशल लेयर अच्छी सी बनाना चाह रहे हैं, एक डीप कम्युनिटी जो पूरी सेंचुरी भर चले, मतलब ये 21st सेंचुरी आराम से हम लोग भी चलते जाए। तो लेट्स सी, एक अगर कोई मेटावर्स फेसबुक बना रहा है जो वर्चुअल है, तो आई थिंक एक रियल वर्ल्ड में होना चाहिए साथ में मेटावर्स, कि यार क्या आप रियल में भी मिल रहे हो, वो एआर में जुड़ जाएगा। I was just thinking about that word metaverse. आपको पता है जब आपने बताया ना, तो I was just going to say कि this is the real world metaverse. Like आप metaverse में, metaverse is what? Metaverse is fantasy land, but with economic attached to it. You own things, you buy things, that's it. So now imagine that you can be anywhere and you can meet so many people, you can travel. This is actually a metaverse of real world. जो आपने बताया कि I agree with you, a lot of people cannot, they want to but they cannot. Only few people can because they are on top of the pyramid, or whatever you call the fiat, I call definitely a pyramid. But जो crypto है, it's distributing value to everyone, and then when you become self-awareness, then you know what you want. There is only this much money that I need. What beyond it, right? What can I do? So I think one thing that आपने जो बोला hostel का, I never looked at it related to me, but I never the definition was not clear for the hostel. So you're right. जब आपने बोला we're not going to 5-star जहाँ पे bedroom में हम लोग बैठे हुए हैं and scenery देख रहे हैं. We go to hostel because we want to make friends. We want to build a community. We want to be a part of the community, right? So ये I think जो soul searching hostel में होगी वो वहाँ पे नहीं होती, है ना? तो वो आपने बिल्कुल मुझे उसका फिर मेरे को तुरंत importance मालूम पड़ गया. It is became more clear that why hostel have so much value.
सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस एनएफटीज। तो एक तो फाउंडर्स एनएफटी आपने बताया, बाद में और भी एनएफटीज आएंगे। फाउंडर्स एनएफटीज, एक तो आपने बोला ड्रॉप, बाकी लोग कैसे अर्न कर सकते हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं? हाँ ठीक है, तो अगर मैं Zostel, बताता हूँ राइट। इसमें मैं से कुछ लोग बिल्कुल ट्रैवलर होंगे, कुछ लोग ट्रैवलर नहीं भी होंगे। और दूसरा सवाल ये भी है कि जो ट्रैवल कर रहे हैं अभी, जो Zostel में रह रहे हैं, ओके, उनके लिए भी कुछ पर्क्स होगा टू सबके लिए बना रहे। हमारा यही काम है, हम ये कह रहे हैं कि यार कि देखो बिल्ड करना भी एक इंटरेस्टिंग फेज है, ठीक है। तो हम उसको कैसे स्केल करें, हम कैसे बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंटली पूरी यूनिवर्स को बता पाए कि यार कि हमें ये चाहिए, ठीक है, हमें लोग चाहिए दुनिया के हर कोने से, ठीक है। तो मैं एक्चुअल में ये डिटेल टास्क है हमारी वेबसाइट पे डले हुए, बट आप बिल्ड जो वर्ल्ड पे आओगे तो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हमने पब्लिक डाला हुआ है, ठीक है। आप हमारी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। हम लोग सब हायर कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर कर रहे हैं, आर्टिस्ट हायर कर रहे हैं, मोशन डिजाइनर हायर कर रहे हैं, वॉइस प्रोड्यूसर्स हायर कर रहे हैं, साउंड इंजीनियर हायर कर रहे हैं। तो आप अगर हो तो आप बता सकते हो। आप ट्रैवल इन्फ्लुएंसर हो, ठीक है, तो आपको अलग से हम लोग, यू हेल्प अस गेट द वर्ड आउट, ठीक है। इसको भी हम लोग अभी बाउंटी में कन्वर्ट कर देंगे। लाइक बाउंटी में कन्वर्ट मतलब आप हमसे बात भी मत करो, आप बस अपने आप कोई भी पोस्ट डाल दो, उस पोस्ट पे 1000 लाइक आ गए तो हम आपको दे देंगे, और बाउंटी ऊपर चली जाएगी कि अब 1100 पे मिलेगा, अब 1200 पे मिलेगा, ठीक है। तो हम पहले वो सब ले डाउन देना चाहते हैं, फिर हम खुद से पार्टनरशिप करने जाएंगे, बट पहले हम स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंटली क्लियर करना चाहते हैं जो भी है, ठीक है। सिमिलरली नॉर्मल इन्फ्लुएंसर है, फिर ये हमारे वो लकी ड्रॉ में तो चल रहे हैं, ठीक है। ये तो आप अगर लकी है आपका तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप कोई भी क्रिएटर हो बट आप इन्फ्लुएंसर नहीं हो, डेवलपर हो, डिजाइनर हो, म्यूजिशियन हो, आर्किटेक्ट हो, फोटोग्राफर हो, तो हमारे डिस्कॉर्ड के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे एक बिल्डर्स पूरा एक सेक्शन बना हुआ है, यहाँ पे लोग बातें भी करते रहते हैं। बट ये बिल्डर्स होम है, इसके अंदर अभी हम और एक्सपैंड कर रहे हैं, और इसके अंदर लोग अलग अलग टाइप से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वेबसाइट भी पूरी ओपन सोर्स में है हमारी, तो आप एज अ डेवलपर कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। एज अ डिजाइनर भी आप देखोगे तो लोगों ने काफी खुद ने AR में जेड वेड बनाए हैं, हमारे साथ में काम कर रहे हैं लोग कि कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, कौन कौन से ट्रेड्स होने चाहिए, जो आप नहीं कह रहे कि यार ये BC कल्चर होंगे या क्या होंगे, ठीक है। मार्केटिंग PR भी चला, तो हम एक्सपैंड करेंगे। ये ट्रैवल होस्ट के लिए भी सेक्शन है कि हमें लोग चाहिए दुनिया के हर कोने से जो होस्ट करने को भी रेडी हो, सिंपल काउच सर्फिंग टाइप भी, ठीक है। जैसे कोई काउच सर्फिंग भी होता है, या फिर मैं वर्स्ट केस में बता रहा हूँ, फिर मतलब एयरबीएनबी भी है, बाकी चीजें भी है, बट वी वांट दैट पीपल ओपन देयर हार्ट्स, पीपल ओपन देयर हाउसेस फॉर अदर पीपल एज वेल। और ज्यादातर इसी के लिए है, ट्रैवल कम्युनिटी के लिए ही है कि आप कुछ भी ट्रैवल में करते हो, ठीक है, आप सर्फिंग कराते हो, आप पैराग्लाइडिंग कराते हो, आप कुछ भी कराते हो, तो लेट अस पार्टनर, हम आपकी सर्विसेज आगे भी ऑफर करना चाहते हैं। और अगर आपकी सर्विसेज टॉप रेटेड है तो वी विल वांट यू टू बी अ फाउंडर ऑफ द Zoworld because you are inspiring people to travel and that's what for us। और थोड़े से हमने रिजर्व में भी रखे, क्योंकि हमें भी और समझ आएगा, कम्युनिटी को भी और समझ आएगा कि यार कि ये चैलेंजेस हैं अपन लोगों के नेक्स्ट, तो उस तरीके से अपन लोग यहाँ से होल्ड कर रहे हैं, वैल्यू ऐड कर रहे हैं, और फिर वहां से उस वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करके आगे बिल्ड कर रहे हैं। राइट। एंड फिर बताइए कि हाउ लोग कैसे, आई मीन लोग क्यों इसमें वैल्यू देखेंगे एनएफटी में? सो लेट्स टॉक अबाउट एन इन्फ्लुएंसर और ट्रैवल ब्लॉगर or somebody who is doing rafting and things like that, right? What value he will see in the NFT that he will be willing to contribute? Sure. I'll say 3 things। एक तो मैं आपको पहले बताता हूँ, जो आपने पहले पूरा अच्छे से हमारा NFT जब आपने समझाया भी था कि यार ये देखो मेटावर्स के अंदर हम लोग जो इसके अंदर थोड़ा सा रियल वर्ल्ड मेटावर्स कर रहे हैं, तो सिर्फ उसी लिए भी आप देखोगे तो जो हमारे ट्रेड्स है ना, वो स्पेस टाइम के ट्रेड्स हैं, ठीक है। एक टाइम फैक्टर है, ठीक है, और एक स्पेस फैक्टर है, ठीक है। और जो रियल वर्ल्ड है वो स्पेस टाइम ही है, ठीक है। जो अपन लोग जो 3 डायमेंशन में देख रहे हैं या 4 डायमेंशन में अपना टाइम के साथ में चल रहा है, तो हम वो बिल्कुल बिल्डिंग ब्लॉक्स बना रहे हैं अभी, ठीक है। कि रशिया है, इंडिया है, ये है, वो है, और ये मंडे है, ट्यूसडे, यही है ना दुनिया, इससे ज्यादा तो नहीं है। जो भी मेटावर्स है, अगर लाइव गेम है तो इसी के अंदर, तो वो अभी हमने ले डाउन दिया है। और अब जो इसके बाद में आपका जो अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि मैं क्यों करूं या कहाँ पे भी करूं, तो उसके अंदर मैं ये मानता हूँ यार कि देखो मेरा काम क्या है यूनिवर्स के अंदर सब जगह पे मेरी एनर्जी से समझाना कि मैं ये बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं ऐसा फ्यूचर बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, या आप कह लो रियलिटी डिस्टॉर्ट करना चाह रहे हैं कि अपन मिलकर ऐसा बना सकते हैं। अब वो मेरे हाथ में, अब मेरे हाथ में ये नहीं है कि मैं कितनी एनर्जीज अट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है। उसके अंदर 99% लोग तो कह रहे हैं कि यार कि ये तो क्या, ये स्कैम है, चुटिया है, कुछ भी है, बकवास है, ठीक है। बट शायद 1% लोग होंगे या 0.001% लोग होंगे जो बोलेंगे नहीं यार ये डीवी कह रहा है, इतने टाइम से एंटरप्रेन्योर है, वैसे भी रेपुटेटेड है, ठीक है, देखते तो है कि क्या कर रहा है। और फिर ये उसके अंदर शायद से उनको भी इस विजन में कनेक्ट होना बहुत जरूरी है कि मैं एक ऐसी विजन देखता हूँ जिसके लिए मैंने अपनी पूरी लाइफ कमिट करी है कि हर आदमी दुनिया में कहीं पे भी जाए ना, उसको ये लगेगा कि ये मेरा अर्थ ही होम है,
ठीक है, मेरा पूरी जो दुनिया है, मैं इसमें कहीं पे भी जाऊंगा ना, वहाँ पे मेरे पास दोस्त है और ये पूरी दुनिया मेरा घर है, ठीक है। तो फिर वी कैन थिंक बियॉन्ड, ठीक है। तब हम लोग अगर ह्यूमैनिटी से आगे देखना चाह रहे हैं कि यार ह्यूमैनिटी बिकम्स अ स्पेस फेयरिंग स्पीसीज, तो पहले हमें अपने आपस के डिफरेंसेस को बिल्कुल ही खत्म करके ही समझना पड़ेगा कि अपन सब बहुत सेम, ठीक है। अपन लोग ऐसा लग रहा है अपन लोग बहुत सारे हैं, बट मैं वही बात बोलूंगा कि अपन सब स्पेशल हैं, अपन सब है लिमिटेड है, अपने पास में सिर्फ एक दूसरे के अलावा कुछ नहीं है इस पूरे स्पेस के अंदर। मतलब हार्डली अपन एक प्लेनेट पे छोटे से हैं, वी आर वेरी अलोन एज अ स्पीशीज, वी मस्ट बी टुगेदर, ठीक है। एंड आई थिंक वो वाला पर्पस हम अपने हिसाब से करना चाहते हैं कि यार कि जो कम्युनिटी स्प्रेड्स दैट सॉर्ट ऑफ अ इकोसिस्टम, तो कोई ना कोई आदमी होगा जो पागल ही होगा, ठीक है, जो अभी के लिए जिसको कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है, सिर्फ ये मिल रहा है कि यार कि आई वांट टू बी अ फाउंडर ऑफ द वर्ल्ड, और फेथ में, ठीक है, मैं अपने साइड से प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं ये कंपनी बनाऊंगा नेक्स्ट 80 साल में, जब तक लास्ट सांस चल रही है मैं ये कंपनी बना रहा हूँ, ठीक है। और कोई भी और बाकी फाउंडर आते हैं नहीं आते, बट अगर आपको बनाने में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप आओ, आप क्या स्किल्स ला सकते हो, ठीक है, आप जो स्किल्स ला सकते हो बताओ, अपन दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि यार इस विजन को आगे ले जाने के लिए अभी अपने क्या नेक्स्ट चैलेंज है। आज ये चैलेंज चल रहा है, अगले 6 महीने तक के पहले दुनिया को बता देते हैं, ठीक है, उसमें से पहले छटनी हो जाएगी कि कौन हम पे विश्वास कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ठीक है। आज भी लोग हैं जो टेस्ला में विश्वास नहीं करते हैं, क्या ये स्कैम है, इसका नहीं होगा, कुछ लोग हैं जो करते हैं। तो वी हैव टू गेट आवर एनर्जीज अलाइंड, ठीक है, यार हम ऐसा फ्यूचर बना रहे हैं, कोई और कैसा बना रहा होगा बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फेसबुक अपने हिसाब से मेटावर्स बना रहा है, हम अपने हिसाब से बना रहे हैं, हमें बनाने को मिल रहा है, और फिर जब चैलेंजेस आएंगे तब की तब समझेंगे। बट आई थिंक बनाने में बहुत पर्पसफुल है, ठीक है, मेरे ख्याल से लाइफ का पर्पस मिलता है। मैं खुद भी, कोई मुझे बोले कि यार मेरे को कोई बहुत पैसे मिल गए हो लाइफ में, बहुत एंटरप्रेन्योर बन के, कुछ नहीं मिला है मुझे, ठीक है। मेरे को कहानियां सुनाने को मिली हैं, ठीक है, मुझे अच्छे दोस्त मिले हैं और बहुत कुछ सीखने को मिला है, और मैं उसको बहुत खुश हूँ, ठीक है, अपनी लाइफ के अंदर। एंड आई थिंक कुछ लोग होंगे मेरे जैसे पागल, तो मुझे वही चाहिए ठीक है, यहाँ पे साथ में जो आप हैं। तो ये जो आपने रोड मैप, मतलब मैं बहुत आगे की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो आपने एटलीस्ट जो प्रोसेस है, द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट यू आर विलिंग टू डू, यू नो, वो लोग देख पाएंगे जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है, कैन दे सी दैट? नंबर वन क्वेश्चन। एंड फिर दूसरा सवाल ये है कि हाउ मच डू यू थिंक द सक्सेस ऑफ दिस एंटायर प्रोजेक्ट, I will say कि a lot depends on you for sure and the team. So it is absolutely, it is a team, जो एक team है जो काम कर रही है, तो it's like a centralized team, to put it that way. And 100% it's just like a lot of other, like Bored Ape Yacht Club, that's a centralized team, that's a community, centralized community. Tomorrow जब वो लोग brands के बाहर जाते हैं partnership करने के लिए, and I have seen कि मैं तो recently सुना है, one of the, I don't know which brand, but one of the most popular brand, they bought one of the NFTs, Bored Ape Yacht, and they're going to use them in some way, right? So right. वो commercial rights दे रहे हैं, commercial rights, exactly. So जो मेरा point है that there is one team जो इस पे ज्यादा फोकस है, for you for example, because it is your dream. हाँ, हमें सैलरी मिल रही है, भाई सिंपल बात है, हमें तनख्वाह मिल रही है ये करने को, और बाकी लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती, तो एक सेंट्रलाइज टीम है जो इस पे कमिटेड है, राइट? एब्सोल्युटली। तो फिर तो क्वेश्चन आपका, हाँ, तो क्वेश्चन ये है कि लाइक फॉर एनीवन, सो वन थिंग आई सेड कि उनको रोड मैप चाहिए होगा कि ओके दिस इज द प्लान, इसके बाद हम लोग ये कर रहे हैं। So yeah, I just want people to know कि this is what it is, कि because a lot of the success, ये जो project का success है, it depends on few people at least, for sure. Right. And बिल्कुल that is there for sure, and of course लोगों के लिए option है कि you can join and build this stuff together. Am I right in saying that? Right. You are absolutely right, ठीक है। और मैं इसके अंदर बताता हूँ, ठीक है, कई बार हमें लगता है ना कि यार ये तो डिसेंट्रलाइज नहीं है, ये तो सेंट्रलाइज है, ठीक है, ये शायद अच्छा नहीं है, लाइक वी जस्ट ट्राई टू सिंप्लीफाई एंड जनरलाइज स्टफ, ठीक है, कि यार ये बिटकॉइन तो पूरा डिसेंट्रलाइज, तो आई विल जस्ट टेल यू कि देखो वो दुनिया यहाँ पे है, या बिटकॉइन भी फिलोसॉफिकली जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि बिटकॉइन पूरा डिसेंट्रलाइज है, क्योंकि वो उसका विजन है, वो उसका पर्पस है, ठीक है। हम बिटकॉइन नहीं है, ठीक है, हमें बिटकॉइन नहीं कह रहा है कि सब बिटकॉइन बन जाओ, बिटकॉइन कह रहा है कि इथेरियम तुम इथेरियम बनो, ठीक है, यूनिस्वैप तुम यूनिस्वैप बनो, पंक्स तुम पंक्स बनो। जैसे पंक्स भी है, तो आपको भी पता है कि लार्वा लैब्स करके कंपनी है जिन्होंने पंक्स बनाए, और आज भी 1000 पंक्स उनके पास ही, ठीक है, मतलब विच इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट, ठीक है। तो हमने भी अपना मास्टर प्लान वैसे बता के रखा है, ये zo.xyz/master plan पे ही है, ठीक है। तो इसमें मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यार कि मैं चाहता हूँ कि ऐसा एक वर्ल्ड एग्जिस्ट करे, ठीक है, लेकिन हम उसमें सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज में आज की तारीख में शायद काफी यहाँ पे हम धीरे धीरे यहाँ पहुंच रहे हैं, ठीक है। जब मैं 11,000 फाउंडर हो जाएंगे हमारे, मैं एवरीडे फाउंडर्स के साथ में
हम लोग शायद हैंग आउट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे मैं बैठा हूँ सुन रहा हूँ, या हफ्ते में एक सुनो, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे पहुंचे। कल को हम लोग मान लो डिसेंट्रलाइज्ड ऑपरेशंस हमने क्रैक कर दिए। डिसेंट्रलाइज्ड ऑपरेशंस मतलब हम ये कह रहे हैं कि जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, ये प्रोटोकॉल लेयर है, फिर डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की लेयर है, आवे, कंपाउंड, मतलब यूनिस्वाप, अपने डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की लेयर है। हम लोग डिसेंट्रलाइज्ड ऑपरेशंस की लेयर बनाना चाह रहे हैं कि जो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं आर दे इक्वली बीइंग रिवॉर्डेड, जो एक ट्रस्ट का फैक्टर है। ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे रूट प्रॉब्लम है वो ये नहीं है कि अच्छे लोग नहीं है जो सर्व नहीं करना चाह रहे, वो ये है कि गेम थ्योरी ये कहती है कि अगर आप एक पहली बार किसी कंट्री जा रहे हो तो, और अगर मैं चीटर हूं तो मुझे आपको चीट कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरे को आप वापस तो आओगे नहीं ना, ठीक है। और हम ये कह रहे हैं कि यार कि यूजिंग ब्लॉकचेन हम लोग ये कर सकते हैं कि आज आपने मुझे चीट करा तो कल मेरे कम्युनिटी का आदमी आएगा और फिर वो आपके साथ बिजनेस नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन सॉर्ट करना चाह रहे हैं कि यार ये लोग अच्छे हैं क्योंकि कम्युनिटी ने बताया है इनसे सर्विस लेके कि ये अच्छे हैं, और इसका फॉर्म आज वेब2 में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ऊबर पे हम फीडबैक देते हैं, ठीक है, कहीं पे भी देते हैं, हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, उनको पैसे दे देते हैं तो हट जाते हैं whatever। तो हम चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म में हम डिसेंट्रलाइज्ड ऑपरेशंस की लेयर बनाए, इसको हम लोग डोप कह रहे हैं, ठीक है, कि हम लोग डोप के अंदर प्रोटोकॉल लेयर में काम करना चाहते हैं। बट हमें भी लोग चाहिए जो हमसे बहुत ज्यादा अच्छे हों, अभी एक्सपर्ट हों वेब3 में, हम उनके लिए इंसेंटिव्स बना पाए, हम लोग साथ में टोकनॉमिक्स पे काम कर पाए, ठीक है। तो हमारा अवतार सेट है रोड मैप में, ठीक है। जैसे ही फाउंडर एनएफटीज जब खत्म हो जाते हैं हमारे, तब हम इन सबको 3D करके हमारा अवतार सेट बना रहे हैं, जिसको आप पूरे इंटरनेट पे कहीं पे भी अपने हिसाब से फ्लेक्स कर सकते हो, ठीक है। और बाकी हम लोग अलग अलग कंट्री के अंदर ट्रिप्स लॉन्च कर रहे हैं। इंडिया ट्रिप है हमारी $2000 की पर मंथ की, ठीक है। सिमिलरली हम अलग अलग कंट्रीज के अंदर ट्रिप्स लॉन्च कर रहे हैं। हम लोग ऐप भी लॉन्च कर देंगे जिसके अंदर एक आदमी एज अ बिल्डर काम कर सकता है, आप एज अ पिन कोड लोकेशन से कुछ कुछ काम कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। फिर टोकनॉमिक्स पे हम काम करेंगे ही करेंगे। एआर पे हम लोग मतलब कि वही मैं आपको बता रहा था, जो कलेक्टिबल्स का पूरा जोन है हमारा वो पूरा एआर लेड है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंटली है कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग खुशी खुशी मजे में ये काम करें। हम लोग कोई अपने ऊपर प्रेशर नहीं चाहते हैं कि हमने कोई वीसी का पैसा डबल करना है या कुछ भी करना है, तो ना मैंने वैसे कोई पैसे लिए, ठीक है। एंड दैट्स इट, ठीक है। एंड आई लार्जली बिलीव कि यार आज हम लोग सेंट्रलाइज हैं, बट एक टाइम आएगा जब ये कंपनी वहां पे हो जाएगी कि इट विल बिकम इनएविटेबल, ठीक है। मैं नहीं भी चाहूंगा तो भी ये कंपनी बनेगी, टाइम है उसमें, और मैं खुद वहां पे, और मैं चाहता हूँ कि मैं रेलिवेंट रहूं फॉर डिकेड्स टू कम। सो आई विल आल्सो कीप पुशिंग माई सेल्फ and learning new things, trying to do. Absolutely. I think, see, the problem is centralized, I think word has become a bad word because of money, the fiat money, otherwise there is nothing wrong with the centralized it's a nice word, it's not a curse word, okay, it's a nice word because there are a lot of projects, they need a leader, you need a team to execute. Bilkul. I am on that side, right? Like in my community only, like I cannot expect everyone to put in the same efforts, right? नहीं, उसमें ऐसे नहीं होता यार, रियलिटी में रहो आप यार। exactly. ऐसे रियलिटी में रहना जरूरी है यार। अपन को लग रहा है कि यार बिटकॉइन ऐसे ही बन जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा। वो ज़करबर्ग बनाएगा और फिर वही बनेगा, ठीक है ना। आपको अगर बनाना है तो अपन को बनाना पड़ेगा मिलके। और बिल्कुल लीडरशिप और ये टीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर एक चीज आप डिसेंट्रलाइज नहीं कर सकते हो। सो let's see, there is so much that I can get into with you right now because you have so much information, and I love the way you look at life in general, I would say, because because the couple of things that you said, I really love those ideas कि like for example Zostel only आपने बोला कि मैंने प्यार से बनाया boss, it's not for money, I made it from the heart, that's it. I never felt this, I never felt मुझे था कि देखना है कि बना भी सकते हैं कि नहीं, you have to do these experiments यार। आप भी YouTube चला रहे हो तो there was always a question कि यार अपन कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, all of those first questions as well. Exactly. Well, see, you would agree with me on this because as a YouTube, my job, my goal is literally to give out as much information as I can to the audience, right? Viewers. That's my. But sometimes but आसान नहीं है ना यार। आप इतना बताते हो, लोग मतलब व्यूज बीच में कट जाते हैं, लोग देख ही नहीं रहे, थंबनेल अच्छा नहीं है, like it's a fucking 10 things. Exactly. And उसके बाद it's so stressful because every day there's मतलब दिन और रात, मतलब एक साल मॉर्निंग में पढ़ा मैंने कुछ और इवनिंग में कुछ, इतना तेज सब डेवलप हो रहा है कि पूछो मत। So it becomes very stressful. सिंप्लीफाई करो, फिर ये वीडियो रिकॉर्ड करो, फिर वीडियो को एडिट करो, फिर कंप्यूटर खराब हो रहा है, इंटरनेट खराब हो रहा है, मतलब headache to do something, bro. So then one I decided, I'm just gonna do it with love.
I'm going to do what I like. That's it. I'm just going to. That's it, bro. Because I think that's my insight, bro. That's my insight. You know, I want this world in which, you know, people are enabled to follow their heart. And I largely believe कि ऐसी value unlock होगी ना, ठीक है, कि मतलब वहीं पे mastery है. मतलब if you try to do anything that you don't love, let's just, अब वो world में वो आ रहा, वही मतलब बोल रहा हूँ, purposeful वाली side जो है, मतलब humanity needs to go there. That, you know, we have to embrace the craziness in each individual. You know, and it will unlock so much more value, so much more value. Because then work is not work. You know, you can be so much more productive. And I'll just, you know, or, you know, I just for this spirit, you know, this spirit to, you know, just be crazy. You know, we have made that video. I'm not sure आपने वो देखा है क्या? मैंने देखा video. अरे मैंने देखा. I was just gonna tell you कि क्या, what a video. I love this video. उसके हर एक. And it is like, you know, people keep telling me यार इसका कोई relation नहीं है business से. I'm like, fuck it. You know, can you hear the video or you can't? You can't hear the video. I can't, but actually watch this video before on the call. I actually watched this video, and I was just going to tell you that what I because that video is, everything in the video is like a lyrics of a song to me, like every word. Who is that? You who wrote it? Like, yeah. It's obviously I wrote it. Absolutely amazing. I wrote it. Great. I wrote it. You know. Yeah. So see, you share the video with your audience. Yeah, I'm gonna share that, right? I'm gonna share that video right in the start of this video. Okay. Oh yeah, that will be crazy. Yeah, that's like a trailer. So DV, see, there's a lot. हम लोग बहुत कुछ बात कर सकते हैं. I think see, मैं तो actually वापस करते हैं. थोड़े दिन से वापस करते हैं. हाँ, we can do a lot more because आपने जो part 2. The way I look at you, that कि आपने, you have seen literally the crypto space growing. You know, so I love that. You are not somebody who came in 2021 and started thinking of maybe कुछ करना है, चलो NFT कर लेता हूँ. You have literally seen the space growing, and I know it would be lovely to have your perspective on this. So I would love to have you again. Right now, what do you want to, जो देख रहे हैं video, what do you want to tell them? Like, see, to be honest, a lot of people are like here to, you know, learning things and investing and learning. So what do you want to tell them? Like, do you want them to, of course, पहली बात, nothing is investment advice. अगर आप mint कर रहे हो, which is 0.18, this is your own risk. आप वही करो जो आप, you know, lose करने के लिए तैयार हो, and hold करने के लिए तैयार हो, more importantly, because the way I look at it, कि this will take some time. Zostel, absolutely. मतलब हमारा कोई sell out नहीं होने वाला, हम कोई shilling नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हमने कोई paid ज़्यादा, हम कोई shilling, हमारा sell out होगा भी नहीं, ठीक है, आपको long term आना है तो आओ, नहीं तो वैसे भी tough है. तो मैं बोलूँगा अगर आप travel enthusiast हो, then maybe you should take interest in this, right? Not from the trading point of view. Then maybe you will like it, and then even if the NFT की value जाती नहीं, then you will still feel good कि अच्छा मेरे पास Zostel की एक मतलब at least related NFT तो है. So yeah, so I think mint होगी November में, right? Right. And so we'll do that. जब mint चालू होगा ना, we'll do a small session. इसके आगे पीछे. So फिलहाल लोग you can follow you on Twitter or Discord में. Yeah, they can follow me anywhere. ठीक है, DV Coolster है मेरा ID. दुनिया में कहीं भी follow कर सकते हो. Reddit, Instagram, LinkedIn, Facebook, ये सब, Twitter सब जगह. ठीक है, DV Coolster है मेरा ID, और Discord पे discord.zo.xyz. Website is very simple, you know, top notch brand, zo.xyz, very cool, I like it. ठीक है, उसके आगे Discord लगाओगे तो Discord पे पहुंच जाओगे, discord.zo.xyz. Twitter लगाओगे, Twitter पे पहुंच जाओगे. एंड देखो, आपका जो ऑडियंस है ना, आप बोल रहे थे कि ऑडियंस में लोग सीख रहे हैं, आई जस्ट से कि मतलब एट द एंड ऑफ द डे यू विल आल्सो हैव टू एग्री शिफ्ट कि मतलब इफ पीपल कैन जस्ट, यू नो, somehow get that courage to follow their heart, you know, you learn everything that's needed. Forget about, you know, मतलब मैं अपनी शिलिंग तो ठीक है चलती रहेगी, देख लेना, आप कम्युनिटी देखो, आप मेरी हेल्प कर सकते हो तो कम्युनिकेशन में हेल्प कर सकते हो. आपको वेबसाइट पे जो चीज समझ नहीं आ रही या आपको डिस्कॉर्ड पे समझ नहीं आ रही, जैसे आप कह रहे थे ना, हमें रोड मैप और अच्छे से समझाना है शिव, ठीक है, तो मैंने वही माना यार कि देखो इस लेवल पे पब्लिक कर दिया, पब्लिक में ही बेशर्मी है, ठीक है, सब कुछ ब्रोकन है, उसी में ही सही करेंगे, ठीक है. अब वो यही है सच्चाई, ठीक है, कि पब्लिकली बिल्ड करेंगे, उसी में धीरे धीरे रोड मैप डालेंगे, धीरे धीरे डालेंगे, तो कंपाउंडिंग चलेगा, आगे फॉरवर्ड चलेगा, कम्युनिटी धीरे धीरे बिल्ड होगी. तो जो भी आपको लगता है यार कि हमें इंप्रूव करना चाहिए, प्लीज गिव द फीडबैक. और बाकी तो यार कीप एक्सप्लोरिंग, डू योर ओन रिसर्च. क्रिप्टो की दुनिया रिस्की है, ठीक है ना, थोड़ा मतलब ध्यान रखना प्राइवेट की का वगैरह का. Those things I'll always say. Absolutely. One last thing before you go. So for example, I was thinking of, let's say somebody कोई अगर Zostel में stay करता है for now, right? At this point,
is there any way they can benefit in order to, they can get some credit points or some loyalty points जो NFTs में अभी जोड़ेंगे हम, है ना? हाँ, अभी हम ये सब चीजें जोड़ेंगे, ठीक है। अभी हम Zostel के साथ में और डीपली जाएंगे कि इवन जो आज तक पुराने Zostelers गए हैं किसी सिटी में पहली बार, तो शायद हम उनको भी कुछ रिवॉर्ड कर दें कि यू आर दोज हु अनलॉक्ड इट। सो अभी तो देखो गेमिफिकेशन की बहुत प्यारी लेयर आएगी, ठीक है। अभी अपन समझ नहीं रहे हैं, लेकिन नॉर्मल दुनिया के अंदर तो आपको कितने अचीवमेंट मिलते हैं Web2 में, रोज नहीं मिलते रहते, ठीक है। 5 स्टार हो गया, ये बोनस मिल गया, स्ट्रीक हो गई, जो आपको कैशबैक मिल रहा है, कुछ भी जो मिल रहा है, आपने 2 रिव्यू लिख दिए तो आपको मिल रहा है कि यार आप रिव्यू में ऊपर आ गए। ये सब नॉर्मल चीजें भी आपको पता ही है कि होंगी, तो सब टोकनाइज होनी ही है आपके प्रोफाइल के साथ में एसोसिएटेड। तो वहीं पे कहीं ना कहीं जैसे आप बोल रहे हो कि भाई Zostel की भी चीजें जुड़ेंगी। ऑलराइट, ग्रेट, थैंक यू सो मच देवी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड मुझे भी अच्छा लगा ब्रो, यू वर वेरी इंफॉर्मेटिव, यू वर वेरी थॉटफुल, ठीक है। यू वर एबल टू पिक द थॉट्स ऑन द गो and come up with questions and build on it. So loved it bro, मतलब many times I talk with people, it goes very general, मतलब हाँ ये हो गया, दुनिया में ये हो गया। Very nice, having a free flow conversation. कोई अपन ने कभी पहले बात भी नहीं करी, कोई practice भी नहीं करी, we just went with an honest conversation. So I am hopeful जनता would have enjoyed it. And please यार थोड़ा support करो, चैनल सब्सक्राइब थोड़ा कर दो यार। क्रिप्टो को अगर इंडिया को, मैं कह रहा हूँ, मैं एक और लास्ट थॉट यही बोलता हूँ कि देखो अगर अपन हिंदी में बात कर रहे हैं तो इंडिया को $5 ट्रिलियन अपन को ले जाने का सपना देखना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अगर हमें सपना देखना ही है तो हमें इंडिया को $50 ट्रिलियन ले जाने का सपना देखना चाहिए, ठीक है। और हमें क्या करें, 5 ट्रिलियन का क्या करेंगे, 50 ट्रिलियन करो, वर्ल्ड में नंबर 1 जीडीपी पहुंचते हैं, तब फिर समझेंगे, तब फिर औकात है, ठीक है ना। उससे पहले सब बातें ज्यादा है। तो 50 ट्रिलियन अगर जाना है तो ऐसे छोटी मोटी चीजों से नहीं होगा। वी हैव टू एम्ब्रेस क्रिप्टो, वी हैव टू एम्ब्रेस द चेंज, वहां पे पैसे बनेंगे, वहां से जीतने हैं, ठीक है। ऐसे ही अमेरिका रिच नहीं हुआ है, ठीक है, ऐसे ही यूके रिच नहीं हुआ है। उन्होंने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जीता है, किसी ने ऑटोमोबाइल रिवोल्यूशन जीता है, ठीक है, किसी ने सिलिकॉन रिवोल्यूशन 70s में जीता है। और ऐसा नहीं है, मैं मतलब इसे भी मैंने बहुत पढ़ा है। शिव जो आप कह रहे थे ना, मुझे मतलब क्रिप्टो का बहुत नॉलेज है, बट आई रियली गो बैक, आई रियली लुक एट बिटकॉइन एज जस्ट एन इवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेट, ठीक है। क्योंकि इंटरनेट पहले से था, टॉरेंट पहले से थे, राइट। तो आई हैव लिटरली सीन के कैसे कैसे ब्राउजर की लेयर ऐड हुई है, ईमेल की लेयर ऐड हुई है इंटरनेट पे, ठीक है। टॉरेंट्स एक फाइल सिस्टम था जो चल रहा था, ये पहली बार एक प्रोग्राम आ गया जो इंटरनेट का सॉफ्टवेयर है, ये किसी का घर का सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक एप्लीकेशन लेयर आ गई। और कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी होशियार आदमी तो उसको पता है कि कोई भी एप्लीकेशन सिर्फ एक डेटाबेस ही होता है, ठीक है, लास्ट लेवल पे जाके। तो वो बिटकॉइन पहला डेटाबेस है, उसके ऊपर अपन ये सब बना रहे हैं, ठीक है। तो ये इंटरनेट आगे आ रहा है। अगर हमें पुराने लोगों को डिस्टर्ब करना है तो हमें नई टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाना है, उनको चैलेंज करना है कि आप यहाँ पे आके लड़ो, ठीक है, कि मतलब चेंज द बैटल ग्राउंड काइंड ऑफ अ थिंग। तो इंडिया शुड टोटली एम्ब्रेस, ठीक है। सबके पास इंटरनेट आ गया है, क्रिप्टो सीखो, क्रिप्टो पढ़ो, समझो और वैल्यू ऐड करो ग्लोबली, ठीक है। ग्लोबली वैल्यू ऐड करो, पैसा लाओ, इंडिया को 50 ट्रिलियन ले जाएंगे मिलके, ठीक है ना। मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, आप भी अपना करो और करते हैं सब। मोदी जी का सपना 10x कर देना है सीधा। हाँ 10x ही करना है, सपना है ना, तो सपना छोटा क्यों देख रहे हैं। 5 ट्रिलियन इज नॉट एट ऑल इनफ, नॉट एट ऑल एक्साइटिंग, ठीक है। तो 50 ट्रिलियन पे थोड़ा एक्साइटमेंट आएगा देश में, ठीक है, यूथ में एक्साइटमेंट आएगा कि फर्स्ट जाना है, फर्स्ट, ठीक है। मेरे को तो उससे नीचे एक्साइटमेंट आता नहीं है, ठीक है। आई हैव टू गो फॉर द बिगेस्ट ऑफ गोल्स। नो, आई डेफिनेटली सी दैट हैपनिंग, कंसीडरिंग कि हमारे पास जो टैलेंट है एंड ऑलरेडी इतने सारे काम हो रहे हैं रेगुलेशन नहीं होने के बाद भी। आई थिंक डेफिनेटली हम लोग नेक्स्ट 5 years में, आई थिंक इंडिया विल बी द maybe number 5 in top 5 when it comes to creating and building Web3. That's how I look at it. राइट नहीं, टॉप 5 में तो है अपन, टॉप 5 में पक्का ही है। मतलब और मतलब मैं बस वही कह रहा हूँ कि मेंटल बैरियर ब्रेक करना है अपन लोगों को, ठीक है। मतलब पॉलीगन ने करा है, ठीक है, एक कहीं ना कहीं पे पॉलीगन के बाद में लोगों में और बिलीफ आया है, फेथ आया है, बट वो सिर्फ एक मेंटल बैरियर है, हम में और कोई कमी नहीं है। एक मेंटल बैरियर हमें अनलॉक करना है कि हम लोग क्यों ग्लोबल ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी नहीं बना सकते क्या, ठीक है। वो कौन बना रहा है, ठीक है। अब गलती से नहीं बन जाएगी, मैं बस ये बोलूंगा कि गलती से कंपनी नहीं बनती है, ठीक है ना। मतलब एप्पल 2 ट्रिलियन है, माइक्रोसॉफ्ट जा रहा है ट्रिलियन, अमेजोन 2 ट्रिलियन है, टेस्ला 1.2 ट्रिलियन है। तो अगर कोई ग्लोबली भी पावर हाउसेज हैं तो वो पैसे के कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, उसी से कंसंट्रेटेड है, ठीक है। तो लेट्स बिल्ड द कंपनीज, लेट्स हैव फन डूइंग इट, लेट्स एम्ब्रेस कैपिटलिज्म, लेट्स नॉट हाइड फ्रॉम इट एंड लेट्स डू इट। इंडिया की साइकोलॉजी से अच्छा है क्रिप्टो, इट्स अ सेविंग्स ओरिएंटेड है ना, Web3 ज्यादा। यार बिटकॉइन बचा के रखो तो अपने लिए अच्छा है साइकोलॉजिकली। वहां पे तो चल रहा है कि डेट लो, चलाओ, तो दैट इज नॉट बिटकॉइन। तो ऐसा है, मैं सही में जब से आपको पता है बिटकॉइन के बारे में, मैं सोचता हूँ कि यार ये $10 का पिज्जा खाऊं या इससे अच्छा 400 का बिटकॉइन ही ले लूं। तो एक ऑल्टरनेट आया है कम से कम ना, कि
कितना लोन लोगे, कितना खर्चा करोगे भाई, थोड़ा रुक के। एब्सोल्युटली देवी, थैंक यू सो मच मजा वंस आया अगेन। एकदम एकदम बिल्कुल, हम लोग करते रहेंगे फिर से। नहीं और, पक्का। बिल्कुल। और मैं सारे लिंक्स डाल रहा हूँ, तो प्लीज अगर आप एक्साइटेड हो जितना मैं हूँ और डीवी है, तो प्लीज फॉलो ऑन ट्विटर, मेनली ट्विटर, क्योंकि ट्विटर पे अगर आप NFTs में हो तो ट्विटर पे आपको होना बहुत ही जरूरी है। बहुत जरूरी है। Yeah, thank you so much, Devi. We'll talk to you soon again. Okay, have a good day. Bye. Have a good day.